नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण घटना बताने जा रहा हूँ। इसे आप ध्यान से सुनिएगा और आपको अपने बीमा बिक्री के क्षेत्र में काफ़ी सहायक होगा आपके लिए ये। इसलिए घटना को विस्तार से सुनिएगा और पूरे ध्यानपूर्वक सुनिएगा मैं क्या बताने जा रहा हूँ। ये बिल्कुल ही वास्तविक घटना है, ऐसा नहीं मैं कोई बनावटी बता रहा हूँ मैं आपको। हुआ यूँ करीब ये सन 2012-13 की बात होगी। मैं अपने ऑफ़िस में था, तो मैं अपने ब्रांच के जो ऑपरेशन मैनेजर होते हैं, जिनको हम फॉर्म वगैरह हम लोग भर के देते हैं, जो डेटा एंट्री वगैरह करते हैं, उनसे मैंने बताया कि एक जगह मैं जा रहा हूँ एक क्लाइंट से मिलने के लिए। तो उन्होंने बताया अगर आप उस तरफ जा रहे हैं तो एक काम कर देंगे क्या? मैंने पूछा क्या? तो एक बताया कि एक ओल्ड एज की लेडी हैं, उनका एजेंट काम छोड़ चुका है, उनका रिन्यूअल नहीं जमा हो रहा है, वो ऑफ़िस में आने में असक्षम हैं। आप उधर जा ही रहे हैं, तो आप उनसे चेक काइंडली कलेक्ट करके यहाँ पर जमा करवा देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं उधर जा रही हूँ, मैं करवा देता हूँ मैं। मैं अपने क्लाइंट से मिलने के पश्चात मैं वो बुज़ुर्ग महिला के पास गया, करीब 55-56 साल की एज होगा उनके पास। वो एक स्कूल में प्रिंसिपल थे और अकेले ही रहते थे, उनके बच्चे वगैरह नहीं थे, बच्चे बाहर रहते थे वो। तो उनसे मैंने चेक कलेक्ट किया और मैं अपने ऑफ़िस में उनका जमा करवा दिया रिन्यूअल। चलिए हो गया ये बात। चूँकि उनका पॉलिसी काफ़ी दिनों से लैप्स पड़ा हुआ था। आई सपोज़ कि साल से ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि मैं उस समय उनका 2 किस्त लेकर आया था मैं। तो उसके अंदर एक मेडिकल जनरेट हो गया, एक मेडिकल रिक्वायरमेंट आ गया। अब हमारे यहाँ नियम था कि मेडिकल सेंटर पर आपको जाना होता है, क्लाइंट को जाना होता है। अब बेचारी महिला अकेले रहती थी, बुज़ुर्ग थी, उन जाने में सक्षम थी। तो हमारे ब्रांच के जो तो ऑपरेशन मैनेजर थे, जिसको हम लोग सीई बोलते हैं, उन्होंने बताया कि उनका ऐसा-ऐसा मेडिकल आया कि एक बार और आपसे सहायता की आवश्यकता है। तो मैंने बताइए कैसे? तो उनका मेडिकल अपॉइंटमेंट मैं बुक कराता हूँ, आपके क्लाइंट को ले जाकर वहाँ पर करवा देंगे क्या? दोस्तों ध्यान रखें, उस क्लाइंट को मेडिकल हो या नहीं हो, उनका जमा हो या नहीं हो, मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे मेरे कोई टारगेट में मेरे जुटने वाले वो नहीं थे। मैंने कहा ठीक है, वो बुज़ुर्ग आ सकते हैं, मैं करवा देता हूँ। तो उस महिला को मैंने फ़ोन किया, एक नियत स्थान में बोला कि आप वहाँ पर आ जाएँ, मैं वहाँ से पिक करके आपको मेडिकल सेंटर पर लेके चल के वहाँ पर करवा दूँगा मैं। और ऐसा ही हुआ। मैंने उनको पिक किया, वहाँ पर जाके मेडिकल करवाया और उनकी जो भी कागज़ी कार्रवाई होती है, वो सारा करवा कर जहाँ से मैंने पिक किया, उस महिला को वहाँ पर मैंने छोड़ दिया। काफ़ी सारी दुआ दी उन्होंने हमें। ठीक है। बात हुई, उनका पॉलिसी इन्फोर्स हो गया। तो करीब साल भर के बाद, मतलब 8-9 महीने हुए होंगे, 8-9 महीने के बाद मार्च महीना था, मैं अपने प्रमोशन के लिए गोल शीट अपना पूरा करने के लिए काफ़ी भाग-दौड़ कर रहा था। 30 मार्च की बात है, मेरा प्रमोशन गोल शीट में मात्र 50,000 के और बच रहा था और मुझे उसमें करना था वो सब। अब मैं पूरी तरह से भाग-दौड़ कर चुका था, एक-एक कस्टमर का लिस्ट को खंगाल चुका था, मैं समझ में नहीं आ रहा था, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? अचानक से उस महिला का नाम मुझ में कौंधा मेरे दिमाग में कि एक बार बात करके देखते हैं, हो सकता है कि वहाँ से बात बन जाए। तो मैंने इधर-उधर की बातें नहीं करते हुए मैंने सीधे कहा कि मेरे प्रमोशन में 50,000 प्रीमियम की रिक्वायरमेंट है। अगर आप सक्षम हैं तो क्या एक पॉलिसी ले लेते हैं क्या? तो उन्होंने ज़ोर-तोड़ कर मुझसे पूछा कि 50,000 करने से आपका प्रमोशन हो जाएगा? तो मैंने कहा हाँ, हो जाएगा। तो ठीक है, आप कहाँ हैं? आप अभी आ जाइए, 1 घंटे में आ सकते हैं तो। मुझे ठीक तरीके से याद है कि मैं उस समय शाम के 7 बज रहे थे। मैं वहाँ गया, उनके प्रपोज़ल फॉर्म भरा, सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए, चेक लिए और मैं अगले दिन 31 मार्च को वो किया। उनके उस पॉलिसी से मेरा प्रमोशन हो गया, मेरा 1 साल बर्बाद होने से रह गया। अगर वो मेरा पॉलिसी अगर नहीं होता, तो पूरे 1 साल के बाद फिर प्रमोशन होता, 50,000 से रह जाते। तो बड़ा अच्छा लगता है कि किसी को मैंने मदद किया। उस समय मैंने ये स्वार्थ नहीं लगा था कि ये देंगे ही देंगे या कुछ करेंगे ही करेंगे। लेकिन चलिए उस तरफ जा रहा था तो मैंने देखा कि महिलाएँ बुजुर्ग है, कोई नहीं है उनके आगे-पीछे। मैंने वो पॉलिसी उनसे सॉरी पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, उनका रिन्यूअल मैंने जमा करा दिया। वो किसी दूसरे अंदर के मैनेजर के अंदर में थे, किसी दूसरे एजेंट के जिससे मेरा कोई लेना-देना नहीं था। तो ये होता है कि आपका किसी का मदद किया हुआ किसी न किसी रूप में आपके पास आता है। पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था 11 हैबिट्स में एक हैबिट्स ये भी था
रेडी टू हेल्प। तो ये रेडी टू हेल्प आपके अंदर वो होना चाहिए। तो दोस्तों ये कहानी अभी तक यहीं समाप्त तो नहीं है, उसके आगे का भी गद्यांश सुनाता हूँ। लेकिन उससे आगे बढ़ूँ तो आप लोग से एक निवेदन है कि अभी तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर पहली बार आप आ रहे हैं मेरे इस चैनल पर, तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब कर लें। मैं इस चैनल पर इंश्योरेंस सेलिंग से संबंधित आइडिया और टिप्स शेयर करते रहता हूँ, जिससे आप पहले से ज़्यादा इंश्योरेंस सेल कर पाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप पहले से ज़्यादा अपने लिए, अपने परिवार के लिए अर्निंग कर पाते हैं। हाँ, लगे हाथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाए, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो छूट ना पाए। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, मूल विषय पर आते हैं। तो इसी तरीके से उनका पॉलिसी चलता रहा। बीच में से मैं उनसे कभी कभी उस तरफ जाता रहता, मुलाकात करते रहता था उनसे। अब इसी बीच क्या हुआ कि वो कहीं बाहर चली गई, मुझे पता नहीं चला कि कहाँ चली गई। तो एक बार मैं उनसे मिलने गया था, घर पर ताला लटका हुआ था, तो मैं वापस आ गया। हो सकता है कहीं बाहर उबर गई हूँ, बाजार उधर गई हूँ। कुछ महीने के पश्चात मैं फिर गया तो फिर घर में कोई नहीं था। तो एक पास के ही व्यक्ति से पूछा तो उन्होंने बताया कि नहीं, अब वो इंडिया में नहीं है, वो बाहर चली गई हैं। दुबई में उनके बेटे की जॉब थी, वो वहाँ चली गई दुबई में। तो मैंने पूछा कोई कॉन्टैक्ट नंबर है आपके पास, कोई नंबर जिनसे? तो उन्होंने असमर्थता जाहिर किया। तो 1-2 साल इसी तरह से बीत गए, और फिर कुछ दिनों के बाद उनका चूँकि पॉलिसी एक मैच्योर हो गया था, तो मैंने कहा कि अब पता नहीं उनके साथ क्या हुआ, अब इस दुनिया में है भी कि नहीं है। इस तरह के नाना प्रकार के विचार आने लगे। अभी कोई तो होगा, उनका पैसा तो उनके पास जाना चाहिए। तो फिर से मैं उस घर पर गया 2-3 सालों के बाद। तो वहाँ से एक पुरुष निकले। तो मैंने पूछा कि ये महिला रहती थी वो कहाँ है? उनका नाम था अरफा तस्नीम। तो कहते कि वो तो अपने बच्चों के साथ दुबई में रह रहे हैं। वो चूँकि बीमार पड़ी थी इसलिए वो अपने बच्चे के साथ ही वो रहती हैं। तो मैंने पूछा कोई कॉन्टैक्ट नंबर है उनका? तो एक नंबर उन्होंने मुझे दिया। वो चूँकि वो पुरुष जो थे उस घर में किराएदार के रूप में अब रहने लगे थे, उनको बीच में आके उन्होंने किराए पर लगा दिया था वो। तो एक मुझे व्हाट्सएप नंबर मिला, मैंने उस पर एक मैसेज डाल दिया। तो वहाँ से रिप्लाई आया, तो फिर व्हाट्सएप कॉल के थ्रू उनसे बात हुआ। अभी पिछले ही साल की बात है, तो वो अपने पुत्र के साथ फिर से वो आई। तो उन्होंने चूँकि 1 महीना पहले ही मुझे बता दिया था कि मैं वहाँ पर आने वाला हूँ। तो मैंने कहा आइएगा तो मिलिएगा ज़रूर मुझसे। आपकी ऐसा-ऐसा है कि मैच्योरिटी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैंसिल चेक वगैरह देंगे तो आपके अकाउंट में मैच्योरिटी चला जाएगा। वो महिला आई, अपने पुत्र के साथ मेरे पास ऑफ़िस में आई। मैंने सारे कागज़ात उनके पूरा किया, सब कुछ मैच्योरिटी का रकम, करीब मैच्योरिटी 6-7 लाख रुपए ऐसे कुछ बन रहा था उनका, जो भी था। वो महिला, आप जानकर आश्चर्य होगा कि वो महिला ने अपने पुत्र को फ़ोर्स किया हमसे पॉलिसी लेने के लिए कि नहीं, प्रशांत जी से रिलेशन नहीं तोड़ो, इनके जैसा कोई आदमी नहीं मिलता। और दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा तो उनके पुत्र ने 3 लाख का एक रेगुलर प्रीमियम का पॉलिसी हमसे लिया। उस दिन मुझे बड़ा ही खुशी हुआ था। खुशी इस बात का नहीं कि 3 लाख दिया, खुशी इस बात का कि मैंने जो निस्वार्थ भाव से उनका सेवा किया था, उनका मदद किया था, उसका रिटर्न कितने बार उनकी वजह से मेरा प्रमोशन हुआ। फिर उन्होंने फ़ोर्स किया कि मैच्योरिटी हो रहा है, मैं क्या करूँगा, मेरे बच्चे के नाम से एक कर दीजिए। बट्टा थोड़ा-सा उनका बेटा जो थोड़ा-सा असिस्ट करता है कि नहीं पैसे वगैरह का काम है, लेकिन उन्होंने फ़ोर्स किया कि चलो पैसा का काम है, मैं दे रही हूँ ना, तुमको तो सिर्फ साइन करना, डॉक्यूमेंट्स दे दो। उनके बेटे भी हालाँकि सज्जन थे, अपनी माँ का बात उन्होंने नहीं उठाया। उन्होंने वो पॉलिसी परचेज़ किया। तो बड़ा ही सुकून होता है या बड़ा ही अच्छा लगता है। हालाँकि ये सबके साथ नहीं होता है, कुछ लोग ऐसे भी आएँगे जिनका काम करेंगे, काम निकल जाएगा, मतलब के भाग जाएँगे। लेकिन इस वजह से हमको छोड़ना नहीं है किसी को। अगर किसी का मदद कर दिए तो हमारा तो कुछ जाता है नहीं इसमें, लेकिन रिटर्न में किसी-किसी से बहुत ज़्यादा आता है। तो इसलिए दोस्तों जब भी मौका पड़े, अगर किसी की आवश्यकता पड़े तो आप हमेशा तत्पर रहिए उनके काम कराने के लिए। कहीं न कहीं आपको रिटर्न्स ज़रूर मिलेंगे, आप पाएँगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का स्टोरी आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नए जानने को, सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला, आप इसे लाइक करें, आप अपने सहयोगी के पीछे इसे शेयर करें, इस चैनल को ग्रो होने में मदद करें आप लोग। अगर आपके पास कोई सुझाव या शिकायत है तो नीचे कमेंट्स करके मुझे बताएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत अधिक धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।